धमाके की गुत्थी अब और भी उलझती जा रही है। क्या 3 घंटे में ही पार्किंग के अंदर जैश आतंकी डॉक्टर उमर ने बम तैयार किया था? जांच एजेंसियों के सामने अब ये कई सवाल हैं कि बिना डेटोनेटर के इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ। यही नहीं, लाल किले के आसपास की पार्किंग में क्या उमर के अलावा कोई और भी था जो उसे बम असेंबल करने में मदद कर रहा था? ये और भी सवाल जांच का हिस्सा बने हुए हैं। इन्हीं सवालों से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के कार धमाके के बाद अब तक की जांच ने कई चौंकाने वाले सवाल खड़े किए हैं। क्या बम असेंबल करने के लिए डॉक्टर उमर ने पार्किंग में 3 घंटे तक का समय लिया? रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल किले के पास सोमवार को पार्किंग के बंद रहने का फायदा उठाते हुए उमर ने अपनी कार में बम को असेंबल किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धमाके से ठीक पहले डॉक्टर उमर अकेला था? जांच एजेंसियां मान रही हैं कि इस विस्फोट को बिना डेटोनेटर के अंजाम नहीं दिया जा सकता। बम की तेजी से हुई प्रतिक्रिया का साफ संकेत है कि डेटोनेटर जरूर था। हालांकि अब तक उसके कोई ठोस अंश नहीं मिले हैं। पार्किंग में 3 घंटे तक उमर का समय बिताना कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। सूत्रों का कहना है कि उमर ने अपने बम को बनाने के लिए कार में रखा अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया। यह मिश्रण धीरे धीरे गर्मी पैदा करता है जिससे बम को तैयार किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या उमर के अलावा कोई और था जो उसके साथ पार्किंग में मौजूद था और उसे तकनीकी मदद दे रहा था? क्या डॉक्टर उमर मोहम्मद बम बनाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से डाटा या डायरेक्शन ले रहा था? ये सवाल भी अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए अहम हो गया है। जांच एजेंसियां इस ब्लास्ट की पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए लाल किले के आसपास की पार्किंग में बारीकी से जांच कर रही हैं। बम बनाने के लिए जो केमिकल्स मिले हैं वो अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल के मिक्स मटेरियल को साफ तौर पर दिखाते हैं। इससे ये भी संकेत मिलता है कि इस धमाके में कम से कम 3 घंटे का समय लगने की जरूरत थी, जो उस दिन के दौरान कार को गर्म करके धमाके के लिए तैयार करने के लिए था। लेकिन अभी तक डेटोनेटर का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है, जो एजेंसियों के लिए बड़ा सरदर्द बन चुका है। क्या कोई और साजिश भी थी जिसका सिरा जांच एजेंसियों से अब तक दूर है? दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ। धमाके से पहले डॉक्टर्स के बीच बातचीत हुई थी। डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल और आरिफ के बीच बातचीत हुई। 1 से 7 नवंबर के बीच कई बार चैटिंग हुई, व्हाट्सएप कॉल के जरिए बातचीत हुई। आरिफ और शाहीन के बीच 39 कॉल, 43 व्हाट्सएप कॉल हुई, जिसमें साथ साथ 200 मैसेजेस भी हैं। कानपुर से डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लिया गया। जांच एजेंसी की टीम एक बार फिर से कानपुर पहुंच सकती है।